नमस्कार। आपके अपने बिरवाल क्लासेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरसेम बिरवाल। आज का विषय सेशन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो कि एस्टेट के अंदर 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और 30 में से आपको भी पता है कि कितना मुश्किल हो जाता है इसको, साइकोलॉजी को, मनोविज्ञान को करना, और काफी समय ले लेती है। उसके बाद भी हमारे प्रश्न ठीक नहीं हो पाते। तो आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो कुछ मनोवैज्ञानिक हैं उनसे संबंधित पढ़ेंगे। जैसे कि आज बीएफ स्किनर से संबंधित प्रश्नों को पढ़ा जाएगा। आपसे किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आप एग्जाम उठा करके देख लेना कि बीएफ स्किनर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जीन पियाजे से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, कोहलबर्ग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, वाइगोत्स्की से संबंधित, चोम्स्की से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और जैसे मारिया मॉन्टेसरी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस तरीके से आपसे जैसे स्टैनले हॉल से संबंधित तो हर बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि किशोरावस्था के ऊपर सबसे ज्यादा कार्य करने वाले स्टैनले हॉल, संघर्ष और तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है। इन चीजों को आप पढ़ करके जाना, आपको एग्जाम के अंदर डिट्टो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपको मतलब अच्छा महसूस होगा कि हाँ, वाकई में हमने जो पढ़ा है वो एग्जाम के अंदर है। आप देखिए, जो मनोवैज्ञानिक है सिगमंड फ्रायड है, और बुद्धि से संबंधित हरमन और बिने, इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। चेतना, अर्धचेतना, चेतन, अचेतन, अवचेतन मन के ऊपर जिसने काम किया सिगमंड फ्रायड ने, और जैसे इदम, इड, ईगो, सुपर ईगो, अहम, परम अहम, इनसे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो सिगमंड फ्रायड से संबंधित है, और उससे संबंधित आपसे प्रश्न हर बार पूछा जाता है। और जैसे कि एक वो जीन थोर्नडाइक से संबंधित है, जो उसके प्रमुख नियम कौन से हैं, गौण नियम कौन से हैं, हर बार उससे प्रश्न देखने को मिलता है। आप देख लेना एग्जाम उठा करके। और हम इसी तरीके से जब तक हमारा एस्टेट होता है उससे पहले हम इन सभी मनोवैज्ञानिकों को पढ़ेंगे और उससे संबंधित जो जो प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे, इनसे संबंधित आप देख लेना, पीछे भी एग्जाम उठा लेना। स्किनर, थॉर्नडाइक, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, कोहलबर्ग और पावलोव और चोम्स्की, वाइगोत्स्की, मारिया मॉन्टेसरी, सिगमंड फ्रायड और जेबी वॉटसन, इनसे संबंधित आप देख लेना, प्रश्न जरूर मिलेंगे और आगे भी देखने को आपको जरूर मिलेंगे। तो अब हम स्किनर के बारे में पढ़ते हैं। स्किनर ने एक चूहे पर और कबूतर पर प्रयोग किया था। आपसे प्रश्न डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, अगर किस्मत अच्छी हो तो बताइए कि चूहे और कबूतर पर प्रयोग करने वाले कौन से मनोवैज्ञानिक हुए। तो बीएफ स्किनर हुए। इनका मानना था कि मनुष्य को, मानव को क्रिया करते रहना चाहिए, यानी कि कोई भी प्रयोग कर रहे हैं तो मतलब हर बार क्रिया चलती रहनी चाहिए, तो उससे इसको रिजल्ट देखने को मिला। तो आज हम बीएफ स्किनर के बारे में पढ़ते हैं। तो बीएफ स्किनर से संबंधित क्या प्रश्न बनता है, सबसे पहले इसका सक्रिय अनुबंध सिद्धांत है। बीएफ स्किनर से संबंधित प्रश्न बनेगा सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा कि सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत बीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया। इसका दूसरा नाम क्या है, एक तो ये पूछा जा सकता है, उसके बाद पूछा जा सकता है आपको कार्यात्मक कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत। आपसे पूछा जाता है कि कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो बीएफ स्किनर के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, बीएफ स्किनर के द्वारा। कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, बीएफ स्किनर के द्वारा। उससे अलग आपसे पूछा जा सकता है क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। इन तीनों में से आपसे डायरेक्ट ऐसे की ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा
क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत किसने दिया, कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया, और सक्रिय अनुबंधन, क्रिया और सक्रिय दोनों ही किसने दिए, बीएफ स्किनर ने। और इन सभी का एक ही नाम है, ओप्रिएंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी, बीएफ स्किनर ने। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया, बीएफ स्किनर ने। कार्यात्मक अनुसंधान किसने दिया, बीएफ स्किनर ने। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया, बीएफ स्किनर ने। और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी बीएफ स्किनर ने दी। ये इससे संबंधित पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया, बीएफ स्किनर ने। यही चीजें हैं जो हम कैसे पता चलेगा अगर हमें बीएफ स्किनर के बारे में नहीं पता हमें, और ये चीजें तो कहां पता चलेगी। अब बीएफ स्किनर को पढ़ेंगे, उससे संबंधित अगर आप सीधा सिर्फ आंसर के अंदर ये देख रहे हो कि बीएफ स्किनर, तो आप तो कहीं लगाओगे। अब आप देखिए बीएफ स्किनर की थ्योरी कौन सी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, और सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत है, कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत है। अभी रुको, यही नहीं है, आगे भी इससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत या फिर साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत है। साधनात्मक कोई भी एक नाम पूछा जा सकता है। साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसको और इसमें ये नाम भी दे सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी, ये भी पूछा जा सकता है। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी, बीएफ स्किनर ने। या फिर टाइप आर अनुबंधन टाइप आर अनुबंधन सिद्धांत, टाइप आर अनुबंधन सिद्धांत, या फिर टाइप आर कंडीशनिंग थ्योरी, या फिर टाइप आर कंडीशनिंग थ्योरी, टाइप आर कंडीशनिंग थ्योरी। ये आप नोट करो, आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी, और या टाइप आर अनुबंधन सिद्धांत, टाइप आर कंडीशनिंग थ्योरी। इससे संबंधित यही क्वेश्चन है जो आपको हर बार कहीं ना कहीं ये वर्ड देखने को मिलते हैं। आपको नए वर्ड लगेंगे, लेकिन यहां से प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है, आप इसे नोट कीजिए। इनके प्रवर्तक पूछा जा सकता है, इनके प्रवर्तक कौन थे, बीएफ स्किनर थे भाई। और बीएफ स्किनर ने इन पर प्रयोग किया
अब जो बीएफ स्किनर ने जो प्रयोग किया, प्रयोग किस पर? स्किनर ने चूहे व कबूतर पर प्रयोग किया। पूछा जा सकता है चूहे पर 1938 में प्रयोग किया, तथा कबूतर पर 1934 में प्रयोग किया। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है जो बीएफ स्किनर ने किस पर प्रयोग किया? बीएफ स्किनर ने चूहे व कबूतर पर प्रयोग किया। कब पूछा जा सकता है? चूहे पर कब प्रयोग किया? 1938 में प्रयोग किया और कबूतर पर 1934 में प्रयोग किया। इस तरीके से आपसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप इसे नोट कर सकते हो। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि जो स्किनर ने क्रियाओं पर विशेष जोर दिया। किन्नर ने क्रियाओं पर विशेष जोर दिया है, या फिर स्किनर है जो क्रियाओं पर विशेष जोर देता है, और इसलिए उन्होंने थॉर्नडाइक से भी हर बार प्रश्न पूछा जाता है। थॉर्नडाइक की एसआर थ्योरी प्रश्न पूछा जा सकता है। एसआर थ्योरी किसके द्वारा दी गई? थॉर्नडाइक के द्वारा। और एसआर थ्योरी को आरएस थ्योरी में बदल दिया। तो आपसे पूछा जा सकता है आरएस थ्योरी किसकी है? बीएफ स्किनर की। और एसआर थ्योरी किसकी है? थॉर्नडाइक की। थॉर्नडाइक की एसआर थ्योरी को आरएस थ्योरी में किसके द्वारा बदलाव किया गया? यानी कि थॉर्नडाइक की एसआर थ्योरी को आरएस की थ्योरी में किसके द्वारा बदला गया? बीएफ स्किनर के द्वारा। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो बदल दिया। स्किनर का मानना है कि क्रिया करते रहना चाहिए। क्रिया करते रहना चाहिए, क्योंकि पुनर्बलन देने से पुनर्बलन देने से क्रिया करने की गति में अधिक तीव्रता आ जाती है।
स्किनर से संबंधित यहीं से प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहेगी। स्किनर ने क्रियाओं पर विशेष जोर दिया और इसलिए उन्होंने थॉर्नडाइक की एसआर थ्योरी, थॉर्नडाइक की किसकी एसआर थ्योरी, थॉर्नडाइक की एसआर थ्योरी को आरएस थ्योरी में बदल दिया। स्किनर का मानना है कि क्रिया करते रहना चाहिए क्योंकि पुनर्बलन देने से क्रिया करने की गति में अधिक तीव्रता आ जाती है। तो इस तरीके से आपने स्किनर के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम थॉर्नडाइक के बारे में भी पढ़ेंगे। जो इसके सिद्धांत है, स्किनर के सिद्धांत अलग अलग नाम है, आपने देखा काफी नाम, थोड़ा सा एक दो बार पढ़ोगे तो आपको ये अच्छे लगने लगेंगे और आपको ऐसे के ऐसे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। जैसे आपसे पूछा जाता है कि जैसे मनोविश्लेषणवाद, पहले हमने इससे पहले जो वीडियो पढ़ी थी, इससे नेक्स्ट वीडियो थी, वो था सिगमंड फ्रायड के द्वारा हमने जो चीजें पढ़ी थी कि मनोविश्लेषणवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो सिगमंड फ्रायड को माना जा सकता है। इस तरीके से आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। इसके अंदर भी कार्यात्मक सिद्धांत किसका है, कंडीशनिंग थ्योरी किसकी है, ओरिएंटल कंडीशनल थ्योरी किसकी है। इस तरीके से जैसे कि सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत किस के प्रवर्तक कौन है, स्किनर को माना जा सकता है। ऐसे ही जीन प्याजे से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसने 4 अवस्थाएं बताई हैं कि 0 से शैशवावस्था कौन सी है और बाल्यावस्था कौन सी है, किशोर अवस्था कौन सी है, प्रौढ़ अवस्था कौन सी होती है और उनकी जैसे कि तर्क शक्ति किस अवस्था में शुरुआत हो जाती है, यह तर्क शक्ति का पूर्ण विकास किस अवस्था में होता है, संवेगों के द्वारा शिक्षा की प्राप्त करना कौन सी अवस्था है जीन प्याजे के अनुसार। ऐसे ऐसे आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप इसको वीडियो को अच्छे से देखना और बीएफ स्किनर से संबंधित मेरा मानना है कि प्रश्न जरूर मिलेगा आपको देखने को। टीजीटी, पीजीटी और जेबीटी के अंदर जितने भी जो भी प्रश्न है आज तक के साइकोलॉजी के, मनोविज्ञान के, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये कम इन टू दी पॉइंट है। कोई भी आपका समय खराब नहीं है, कम समय में आपको अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है। आप देख लेना, कितनी भी अच्छी क्लास देख लेना, जो ये चीज है यही चीज आपको 2-2 घंटे के अंदर मिलेगी और ये सारा 15-20 मिनट के अंदर और कम इन टू द पॉइंट, बिल्कुल जबरदस्त डाटा है, आपको जरूर देखने को मिलेगा और एग्जाम के अंदर आपको सहायता मिलेगी। तो अगर आप इसी तरीके से हमारे वीडियो को देखना चाहते हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।